ये इसका डिज़ाइन है और यहाँ से हम एंटर हुए हैं। ये हमारा मेन गेट है। ये हमारा कच्ची गढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम गुरुद्वारे जा रहे हैं जो चमकौर साहिब में कतलगढ़ साहिब और छोटी गढ़ी या कच्ची गढ़ी नाम से गुरुद्वारा जाना जाता है, वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हुआ है तो शायद हम दोनों जगह नहीं जा पाएंगे, एक ही जगह जाएंगे, एक ही गुरुद्वारे में जाएंगे। और उससे पहले मैं आपको चमकौर साहिब के बारे में बता दूं कि चमकौर साहिब को शहीदों की धरती कहा जाता है। यहाँ पे हमारे सिख शहीद हुए थे और गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है और बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है इसको। ये इस वाले जाना, ये वाला, ये जो गुरुद्वारा है ना इस साइड, ये है कतलगढ़ साहिब और ये कच्ची गुरुद्वारा गढ़ी साहिब। ये है गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब। यहाँ पे किसी और दिन जाएंगे क्योंकि आज यहाँ पे बारिश हो रही है ना, तो बारिश की वजह से फिर लेट हो गए हैं। ये जो गुरुद्वारा है ना कच्ची गढ़ी, यहाँ पे मुग़लों और सिखों के बीच में जो फाइट हुई थी, तो यहाँ पे वो जो मुग़ल थे उनको यहाँ से भगा दिया था इस गुरुद्वारे में, जो ऊपर गढ़ है ना वहाँ पे। और जो नीचे वाला है कतलगढ़ साहिब, वहाँ पे शहादत हुई थी। आज हम यहाँ पे जा रहे हैं कच्ची गढ़ी में। और ये पहले घर था, एक हवेली थी, हवेली थी। फिलहाल ये देखो यहाँ नीचे से आए हम, ये नीचे से इसकी पौड़ी है और ये ऊपर गुरुद्वारे के लिए रास्ता। ये एक हवेली थी जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को कह के लिया था ताकि यहाँ पे वो लोग सुरक्षित रह सकें। ये है कच्ची गढ़ी। ये देखो, इसको ना पक्का बनाया हुआ है। ये जो सारा काम ये पक्का किया हुआ है। उस टाइम जब लड़ाइयाँ हुई थी तब का यही वाला डिज़ाइन था और इसको अच्छे से बनाया हुआ है। आ जाओ आप। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, लेकिन आज मौसम अच्छा हो जाएगा क्योंकि बारिश होएगी। मुझे लगता है आज बरखा होनी चिराग। ये किला बाहर से ऐसा है। ये पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है इसका।
ये डिज़ाइन है गुरुद्वारे का, इसका डिज़ाइन है। और यहाँ से हम एंटर हुए हैं, ये हमारा मेन गेट है। यहाँ से स्टेज। ये हमारा कच्ची गढ़ी, कितना सुंदर किया हुआ है ना। ये अंदर गुरुद्वारा है, पता नहीं अंदर ले जा सकते हैं कैमरा या नहीं, लेकिन मैं बाहर से कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह, उनके साथ 3 प्यारे और 40 सिख, इन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी 10 लाख सैनिकों के साथ। जब 1704 में मुग़ल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे तो वो बाकी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, जिसका विरोध गुरु गोविंद सिंह जी कर रहे थे। तो मुग़लों ने क्या किया, आनंदपुर साहिब को घेर लिया। फिर मजबूरन गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ से जाना पड़ा, उनको चकमा देकर बाकी अपने साथियों के साथ। तब जाके वो यहाँ पे चमकौर साहिब में आए और यहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक एक करके सिखों ने अपनी जान भी गंवाई यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी मुग़ल इस गढ़ी को जीत नहीं पाए थे। और जो बाबा जुझार सिंह थे और अजीत सिंह जी थे, उन्होंने मुग़लों की सेना को इस गढ़ से भगा दिया था। ये जो सामने बैठी हुई है ना एक छोटी बच्ची, इसके ना सर पे कोई मतलब था नहीं, कोई चुन्नी या रुमाल नहीं था। तो उन लोगों ने बोला यहाँ पे कि आपने सिर नंगा क्यों रखा हुआ है। तो उसकी मम्मा ने क्या किया, उसके बैग में से कुछ मिला नहीं तो उसकी फ़्रॉक निकाल के उसके सिर के ऊपर रख दी। ये जो साइड में बनाया हुआ है ना, ये पहले ये कच्चा होगा, लेकिन उसके डिज़ाइन का ये पक्की तरह से अच्छे से बनाया हुआ है। यहाँ पे कहते हैं कि ये जो ऊपर बनाया हुआ है ना, यहाँ पे घोड़े चलते थे और ये काफ़ी ऊंचाई पे है। मतलब जैसे जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी ना, तो ये ऊंचाई पे था, ये वाला जो गढ़ था। बारिश हो रही है, मतलब होके हट गई, अब तो थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन मेरा फ़ोन भीग रहा है। मैं इसकी स्टोरी अगर आपको बताऊँ ना, ये जो अंदर मैंने आपको गुरुद्वारा बताया, पहले हवेली थी राय जगत सिंह जी की और रूपचंद की। फिर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, जब वो आनंदपुर साहिब से यहाँ के लिए पलायन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने जो साथी थे, उनके जो सिख थे, उनके साथ 40 सिख जो जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनमें से कुछ लोगों को यहाँ पे भेज के उन्होंने ये हवेली को लिया था रहने के लिए। फिर यहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी ना, तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। और ये देखो, ये बनाया हुआ है अंदर, ये देखो, ये अंदर से ये सीढ़ियाँ लगाई हुई है ना, ये लोहे की, इनके ऊपर चढ़ के ऊपर से पूरा दिख जाता है नीचे। तो शायद ये हमला करने के लिए कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है और ये सब देखने के लिए लगाई हूँ। ये डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, लेकिन कहते हैं इनके ऊपर ना घोड़े चलते थे पहले, चौड़े चौड़े होते होंगे ये। मेरे को उस साइड जाना पड़ेगा। ये देखो, ये ऊंचाई पे था, तो यहाँ से उनको सब कुछ दिखता था ना लड़ाई करने के लिए। गुरुद्वारे के चारों साइड इसी तरह की वॉल बनाई हुई है। और ये सामने वो जो दिखाया था ना मैंने पीछे, जहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, ये भी इसी तरह के ऐसे 2 और हैं उस साइड, वो देखो सामने। और ये दीवार और बीच में गुरुद्वारा है। क्या बोला था, मेरे को नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया तो मैं बाज उड़ाऊं, गाय गोविंद सिंह नाम कमाऊं। मतलब जो 40 सिख थे ना, इस तरफ बोलो। जो 40 सिख थे वो 10 लाख से लड़े थे यहाँ, और वो 2-2 करके जाते थे और लाखों मारे उन्होंने यहाँ पे, है ना बेटू, ब्रेव थे। तो ये थी यहाँ की स्टोरी।
इस गुरुद्वारे की। और जो नीचे वाला कतलगढ़ साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे किसी और दिन चलेंगे। आज पॉसिबल नहीं है, एक तो हम लेट आए। यहाँ पे आते ही ऐसी ब्रेवरी वाली फीलिंग आ जाती है, ब्रेव फीलिंग है ना बेटू, ऐसे ब्रेव फील करते हो ना आप यहाँ पे आके, स्ट्रॉन्ग। तो ये थी कच्ची गढ़ी, या जिसे छोटी गढ़ी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्टोरी, जहाँ पे मुग़लों को हरा दिया गया था, यहाँ से भगा दिया गया था। अब नेक्स्ट टाइम मैं कतलगढ़ साहिब जाऊँगी, वो कतलगढ़ साहिब जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े बेटों की शहादत हुई थी। क्या हुआ बेटू? तो आपने दे देनी थी। गुरुद्वारे से वापस आ गए हुए हैं और यहाँ पे ना छोटी छोटी दुकानें भी लगती हैं बाहर, लेकिन आज बारिश है तो बारिश की वजह से उठा दी हैं। साइड में छोटी छोटी शॉप्स हैं। वो पकड़ूंगी अब। तू पकड़ लेगी प्लीज दो। ये शॉप्स हैं यहाँ पे। इसके बाद फिर मेन मार्केट शुरू हो जाती है चमकौर की। खोल लिया क्या हुआ? में खोल लिया तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। पर मार्केट वाली साइड से चलना। शेक ले लें, शेक ले लो। मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं खाली आई हूँ। गूगल पे कर देगी? हो जाएगा तो कर देंगे। यहाँ पे जो शेक मिलता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, और जो भी यहाँ आए यहाँ से शेक पी के ज़रूर जाए। 2 शेक ले लूँ भाई? 2 शेक दे देना। शेक लेते हैं और बहुत टेस्टी शेक मिलता है यहाँ पे। कहाँ से? भैनी साहिब। अच्छा, श्री भैनी साहिब से आते हैं। जो हम शेक लेते हैं ना, ये श्री भैनी साहिब है, वहाँ से आता है इनका शेक। और यहाँ पे इन्होंने ना मिठाई भी रखी होती है, स्पेशल मिठाई होती है वो, और बहुत टेस्टी मिलता है यहाँ पे। हम हमेशा यहीं पे लेते हैं। चलो ले लिया।